सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 58वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, इस सत्संग में 3 प्रकार है। जो सत्संगी होते हुए अन्य को कुसंगी कर डालते हैं और अंतर्दृष्टि करता हो तो उसको बाह्य दृष्टि कराते हैं, और यदि व्यवहार में वो उदास भी होता है तो उसको उसमें चिपका देते हैं। ऐसे भी मंदिर में बैठे हुए हैं, इसलिए उनको पहचान कर चिन्हित कर कर उनका त्याग करना, ऐसी हिदायत गुणातीतानंद स्वामी कर रहे हैं। पहला तो इंद्रियाराम और दूसरा ऐसा जो अर्थाराम ऐसे है। और उस दोनों के बीच, इस दोनों के साथ में यदि हमारी मित्रता हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर ही वो हमें भी विमुख कर डालेंगे। और उसको भी पहचान कर उसका संग नहीं रखना, और यदि करना है तो जिस तरह से सत्संग में अनेक प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन देह वजह से सत्संग की रीत के हिसाब से यदि साथ में रहना भी पड़े और सेवा करनी भी पड़े, फिर भी उसके साथ में ऊपर से हित रखना, परसों मन से या तो हृदय से उसका संग करना नहीं, और उसके वचनों का भी विश्वास रखकर उसको सच्चे नहीं मानने, और उसके वर्तन को भी योग्य नहीं मानना, और उसके हिसाब से हमारा भी वर्तन नहीं बना देना। तो इसलिए यहाँ पे यदि इस तरह से हमारा हृदय या तो मन का जो मान्यताएं हैं या तो जो हमारा बंधारण है वो सब उसके संलग्न होते जाएगा तो हमारा ही बहुत भुंडा होएगा। और इसलिए ऐसे दोनों को, मतलब कि इंद्रियाराम को और अर्थाराम जैसे भक्तों को साइड में रखकर उसका त्याग करके हमें तो आत्माराम ही होना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। इस बात में बताई हुई जो अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि की बात है,
वो तो हमने विशिष्ट रूप से विस्तार से हमने प्रकरण 6 की 55वीं बात में भी हमने वो अंतर्दृष्टि की बात ली है, तो उसका भी अनुसंधान हम सबको कर लेना है। प्रकरण 10 की 171वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वर्तमान को अणिशुद्ध हम यदि रखते हैं, मतलब कि धर्म नियम का पालन यदि हम व्यवस्थित रूप से सजगता से हम करते हैं तो हम कभी कमज़ोर नहीं होंगे, और इस मार्ग पे हम चलते रहे तो ही उसको बुद्धिशाली जानना। कहते हैं कि तुलसी सो नर चतुर है, राम चरण ले लीन, परधन पर मन हरन को वेश्या बहुत प्रवीण। मतलब कि जगत में ऐसी भिन्न भिन्न मति वाले इतने सारे लोग हैं और सभी को सुनने को जाओगे तो आप स्वयं अपने मूल सिद्धांत से, मूल लक्ष्य से हट जाओगे, और जो सीखना है वो तो एक साइड में, एक बाजू पे रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इंद्रिया राम जो है वो कहाँ और आत्मा राम है वो कहाँ, वो दोनों का संबंध होना नहीं चाहिए। और इसी वजह से ऐसे जो संघ के अंदर जो कुसंगी है उसको चिन्हित कर लेना, उसको पहचान लेना, और हो सके तो उसका त्याग करना, और नहीं हो सके तो उसकी बातों का विश्वास नहीं करना, और सजगता से ही जो गुरु है, गुरु की ही आज्ञा का पालन करते रहना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे दो ऐसे कुसंगे की बात कही है। एक तो इंद्रिया राम, मतलब कि जो विषय वासनाओं के भोग वृत्ति में ही रसबस है और वही उसके लिए संपूर्ण जीवन सत्य है, वही जीवन है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे कुसंगी। और एक तो अर्थाराम, यानी कि जो धन में उपरांत वासनाओं में और पदार्थों के अंदर उसकी वासना उच्चतम सपाटी पे है, उसको ही सर्वस्व मानता है, उसको ही जीवन मानता है, और उसके आगे उसको कुछ दिखता ही नहीं है। उसकी सोचने की जो परिधि है वो जो उतनी सीमित है कि उससे बाहर वो मोक्ष के लिए या तो गुरु के प्रति या तो सत्संग के प्रति उसके विचार अभी खुले हुए नहीं हैं, मतलब कि प्रगतिशील विचार नहीं है उसके अंदर कि हम इसके आगे भी जीवन में कुछ करने योग्य है और वो करने से हमें क्या फल मिलेगा, वो प्राप्ति के बारे में भी उसको पता नहीं है। तो ऐसे कुसंगी से हमें हमेशा सजग रहना है, और जो सजग नहीं रहा तो हमारा ही बहुत ही खोट हो जाएगी, हमारा ही नुकसान हो जाएगा। ऐसे 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 व्यक्ति से संबंध रखे, इसलिए हमें सावधान होना है, सजग होना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने कही है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। इसी के साथ में ये बात 58वीं यहाँ ही संपन्न करते हैं। जय स्वामी नारायण। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 57वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, स्वामी जिस जिस पदार्थ का भुगतान करता है या तो सेवन करते हैं, वो सारे पदार्थ के प्रति सेवक को लालायित नहीं होना है। वो जब रामचंद्र जी धरती पे सोते थे तब भरत जी एक हाथ धरती को खोदकर उसके भी नीचे सोते थे, और शिव जी भी भगवान को धराने योग्य जो भी पदार्थ होते थे वो स्वयं कभी नहीं खाते थे। और उपरांत एक दूसरी बात भी कहते हैं कि संग का भेद कहा, मतलब कि एक रहस्य कहा कि कुसंगी और सत्संगी का भेद क्या है। तो एक जो है वो तो ऐसे विषय वासनाओं में चिपकाता है, और जो सत्संगी है वो तो ऐसे विषय वासनाओं में से हमें उसका त्याग करके उसमें से मुक्त करता है। ऐसी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। यहाँ पे एक सिद्धांत बात कही है, गुरु और शिष्य के बीच में जो व्यवहार आता है उस व्यवहार जगत में कौन सी क्रियाएं शिष्य को नहीं करनी है, उसमें से एक क्रिया की बात की है। जो वचनामृत प्रथम 14 में श्रीजी महाराज कहते हैं कि जो जो गुरु है वो जो जो पदार्थ वगैरह का भुगतान करते हैं, तो वो उसके जो शिष्य है
उसको उसकी इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। और ये सारे लक्षण जो है वो एक शिष्य के अंदर के दास के लक्षण हैं। ये बात यहाँ पे, ये सिद्धांत बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। यहाँ श्री राम जो एक भगवान का ही अवतार है, वो एक पुरुष श्रेष्ठ थे, वो आदर्श पति और आदर्श राजा थे। उन्होंने 11,000 साल तक राम राज्य स्थापित किया था और उस पर राज्य चलाया था। और उनका जो जीवन है वो निष्कलंक जीवन आज भी हम सभी के लिए, सभी हिंदुओं के लिए आज भी एक आदर्श माना जाता है। और उनके जो छोटे भाई जो भरत जी थे, जब वो 14 साल के लिए रामचंद्र जी जब वनवास गए तो उन्होंने भी सारे राज कारभार के जो सारे वस्त्र वगैरह थे उसका त्याग किया, वल्कल वस्त्र पहने और श्री रामचंद्र जी की पादुका लाकर एक पर्णकुटी बनाकर उसमें उन्होंने निवास किया। और उनको पता था कि वहाँ पे तो कोई वनवास के दरमियान तो कोई पलंग वगैरह तो मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो धरती पे ही सोते हुए। तो उस वजह से उनके प्रति सम्मान आदर्श रखने के लिए उन्होंने पृथ्वी के अंदर एक खड्डा खोदकर दर्भ का आसन बनाया। वो एक हाथ उसे धरती से नीचे रखा और इस तरह से अपने दासत्व भक्ति का उन्होंने अपने वर्तन के माध्यम से उसको व्यक्त किया। मतलब कि रामचंद्र जी की महिमा तो भरत जी की दासत्व भाव से जो व्यक्त हुई है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं कि हमारी क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जिसको देखकर जो हमारे भगवान हैं उसकी महिमा सभी को पता चले। और यही बात भरत भाई, परम पूज्य श्री भरत भाई और वसी भाई कहते हैं कि हमारा वर्तन, हमारी क्रिया, हमारा जीवन ही इस तरह से होना चाहिए कि हमको देखकर ही सबको इस सोच में पड़ जाए कि उनके जो परम गुरु है, ऐसे जो श्री काका जी महाराज, जो पप्पा जी महाराज, वो कैसे होंगे। तो ये जो सिद्धांत बात है, दासत्व का जीवन कैसा होना चाहिए और अन्यों से व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और क्या क्या भावनाएं हमें किस किस शब्दों की मर्यादा का इस्तेमाल करके उसको व्यक्त करना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये श्री रामचंद्र जी का और भरत जी का एक उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं। उसी श्री राम जी के साथ में संलग्न ऐसी शिव जी और सती सीता जी की बात आती है कि जब श्री राम वन वन भटक रहे थे और कभी अश्रु बहा रहे थे, उसको देखकर माता सती को ऐसा प्रश्न हुआ, ऐसी शंका हुई कि क्या ये पुरुषोत्तम हैं, क्या ये भगवान हैं। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए सती सीता जी का वेश धारण किया और ये देखकर शिव जी के हृदय में बहुत ही खेद उत्पन्न हुआ और उन्होंने सोचा कि यदि मैं ऐसी इस तरह से, यदि सत्या ने सीता जी का वेश धारण किया है और रामचंद्र जी तो उसको पहचान चुके हैं, और यदि ऐसी सती के ऊपर साथ में यदि मैं प्रेम करता हूँ तो भक्ति मार्ग का नाश हो जाएगा और अनीति हो जाएगी। इसीलिए शिव जी कहते हैं कि आपने सीता जी का वेश धारण किया है, अर्थात मेरे इष्टदेव रामचंद्र जी की पत्नी का वेश लिया है, इसलिए अब मेरे से आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं हो सकेगा। और इसीलिए सती सीता को शिवजी का बहुत ही विरह सहन करना पड़ा है। तो ये जो बात है कि जहाँ पे कुमति आती है और जिसके वजह से हमारा जो वर्तन है वो एक तरह से अनिष्ट वर्तन जो हमसे हो जाता है वो कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके वजह से धर्म मर्यादा का लोभ होता है और ऐसा जो लोभ करने वाला व्यक्ति है उसका वो लोभ करने का यदि उसको दुख भी नहीं है, उसका प्रायश्चित भी नहीं है, उसके प्रति वो सजग भी नहीं है, तो ऐसे कुसंगी है। तो ऐसे कुसंगी का जिस तरह से शिव जी ने अपनी सती का त्याग किया था, उसी तरह हमें भी अपने सत्संग के अंदर ऐसे यदि कुसंगी है तो ऐसे कुसंगी का त्याग करना है। और शिव जी और सती का ये उदाहरण देते हुए
यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी भी यही बात कहते हैं कि जो हमारे संग में कौन है उसका रहस्य यहाँ पे बताया है कि यदि वो सत्संगी है और नियम धर्म का पालन करने वाला है तो वो हमें हमारी विषय वासनाओं से हमें मुक्त कराने के लिए हमें बल प्रदान करता है। पर यदि वो वही व्यक्ति यदि वो कुसंगी है तो ऐसे विषय वासना को तो हमें चिपका देगा, इसलिए सावधान होकर उसका त्याग करना। ये बात यहाँ पे ये दो बातें करके ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ही सजग होना है। जो पहले उदाहरण में जो भरत जी का जो त्याग है, वो भरत जी का त्याग किसके लिए है कि वो राजा बनकर सिंहासन पे बैठ सकते थे। कई सभी व्यक्तियों ने, प्रजा ने भी और उनके मंत्रियों ने भी उनको राजा बनने के लिए लालायित किया था, पर ऐसे कोई भी प्रलोभनों में आए बगैर उन्होंने ऐसे राजगद्दी का त्याग किया। वो वन की और प्रशस्त हो गए, उन्होंने वलकर वस्त्र धारण किया, राम की पादुका ली और वो रामचंद्र जी को बड़े बनाते हुए वो एक हाथ धरती के नीचे खड्डा खोदकर वो सोए और इस तरह से उनके प्रति की जो आस्था है, जो धर्म का पालन है, वो धर्म का पालन यथोचित किया। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो धर्म मर्यादा के संग में चलते हैं उसका ही संग करना, और जो धर्म मर्यादा का लोभ करते हुए चलते हैं उसका हमेशा तुरंत ही त्याग कर देना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे संग के भेद का मतलब संग के रहस्य की जो बात की है तो वो ऐसी बात है कि श्री जी महाराज और गुणातीत सत्पुरुष की ऐसी दिव्य कृपा के वजह से उनके सत्संग में आए हुए जो संत है या तो भक्त है उसका हम हमारे साथ में योग हो जाता है या तो संबंध हो जाता है, तो उनकी जोश भरी बातों से और परिशुद्ध वर्तन से वो माया में से बाहर निकाल के हमें लेके जा सकते हैं। कामादिक दोष वगैरह यदि हमें उसका त्याग नहीं करना हो तो भी अनायास से कभी वो हमारे अंदर से लुप्त हो गए, वो पता भी नहीं चलता, वो हमसे उस कामादिक दोषों वगैरह का त्याग करवा देते हैं और सत्संग में टिक नहीं सके ऐसी उसकी स्थिति है, वो भी सत्संग में वो नभ जाता है, मतलब उसका लालन पालन हो जाता है और साधना में प्रगति करते हुए इस उच्च स्थिति को भी वो प्राप्त कर सकता है। ऐसे संत और भक्त आज भी इस सत्संग में हैं, पर जिसे भगवान और संत के प्रति मनुष्य भाव रहता है, संतों और भक्तों के प्रति जिसको अवगुण आता है, आज्ञा उपासना में जिसकी खामी रहती है और स्वयं ही दोषों से भरे पड़े हैं और जो कमजोरी की बातें करते रहते हैं और ऐसी ही उसकी आदत है, और ऐसे कुसंगी का यदि हमारा संबंध हो जाए, योग हो जाए, तो वो हमें भी माया में चिपका देते हैं, ऐसे है। इसलिए यदि हमें दोष यदि रखना हो तो भी हम रख नहीं सके से, ऊपर से ऐसे व्यक्ति के संबंध की वजह से हमारे ही दोष बढ़ जाते हैं और सत्संग में जा सके पहुंच सके ऐसा हो तो भी उसको सत्संग छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसे प्रसंग आकर खड़े हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे संग भेद की बात, यहाँ पे रहस्य की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। उपरांत गुणातीतानंद स्वामी ये भी कहते हैं, स्वामी की बातों के प्रकरण 1 की 7वीं बात में कहते हैं कि जिस तरह के साधु का आप सेवन करते हो तो ऐसा गुण आपके अंदर आता है, और यदि वो मुमुक्षु हो तो भी घट जाता है और पामर हो तो भी बढ़ जाता है, इसलिए सभी का कारण तो संग ही है। उपरांत प्रकरण 1 की 177वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जैसा शब्द सुनता है ऐसा जीव हो जाता है, इसलिए जो बढ़िया भगवान के भक्त हो तो उसके ही शब्द हम सुने तो जीव में बल की प्राप्ति होती है। पर यदि वो कमजोरी की बातें करने वाले या तो मौड़ी बात करने वाले जो है ऐसे नपुंसक के संग से तो हम बल कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये सिद्धांत बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। उपरांत ये भी कहते हैं कि
संग दोष के वजह से यदि कोई सत्संग में से चला जाए, ऐसा कोई कारण न हो, फिर भी यदि ऐसे कोई कुसंगी का साथ हो जाता है तो भी उसको ये सत्संग में टिकना भारी हो जाता है। ऐसे प्रकरण 2 की 11वीं बात में वो हम सबको जता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 2 की 176वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी उसको और दृष्टांत देके स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह से 10 मन का पत्थर हो, उसके साथ में 1 मन लकड़े को बांध दे तो वो लकड़े को डुबा देता है, पर उसके उलट यदि 10 मन का लकड़ा हो और उसके साथ में 1 मन का जो पत्थर है वो बांध दे तो वो पत्थर भी तैर जाता है। और इसी तरह से संग में भेद रहा है। और ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 2 की 176वीं बात में कहते हैं कि कुसंगी भी ऐसे ही है। वो 10 मन जो पाना है उसके जैसा है, और वो जो सत्संगी है, जो मतलब कि लकड़ा है, उसको भी डुबा सकता है। तो इसलिए सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना, और कौन सच्चा है और कौन कुसंगी है उसका भेद आप खुद परख के उससे दूर हो जाना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 3 की 68वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्त को पहचान कर ही संग करना, और उस वजह से आपका आखिरी जन्म हो जाएगा, और ऐसा न मिले तो अन्य को तो अनंत जन्म उत्पन्न कर देंगे, ऐसे हैं। तो इसलिए सावधान हो जाना। प्रकरण 5 की 311वीं बात में भी वही बात कह रहे हैं कि यदि सत्संग में कुसंग का जोग हो जाए तो जो ब्रह्मरूप होता है उसको भी देह रूप कर डालता है, और सत्संग में यदि अच्छे का जोग हो जाता है तो यदि देह रूप होता है तो वो भी उसको ब्रह्मरूप कर डालता है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना और संग की पहचान कर लेना। यहाँ पे एक मुद्दा और भी जरूरी है कि 56वीं बात में श्री जी महाराज ने स्वयं कहा है कि ये बातें तो बहुत नई हैं और साधु भी नए आए हैं और नियम भी नए हैं। तो इस नए नियम के हिसाब से यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये जताना चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर में भी आपने कई सत्संगियों का या तो कई ऐसे भक्तों का संग किया होगा, फिर भी जो कुसंग मिला होगा तो उसकी पहचान नहीं हुई, आप उनको चिन्हित नहीं कर पाए, और या तो फिर आप उसका त्याग नहीं कर पाए। उसके वजह से जन्म जन्मांतर में आज भी भटक रहे हो, पर अब आप सजग हो जाओ, क्योंकि ऐसे साधु और ऐसे श्री जी महाराज जो अवतारों के अवतारी है वो हमें मिल चुके हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक करंडिया भर में संपूर्ण कैरी अच्छी ही है, पर यदि गलती से एक कैरी बिगड़ी हुई, सड़ी हुई यदि उसके अंदर रख दी जाए तो थोड़े ही दिन में बाकी अन्य आम को भी वो सड़ाना चालू कर देता है, और ये संग का असर है। और ऐसे संग का असर यदि हमें न हो तो हमारे आसपास में यदि ऐसे सड़े हुई मनिवृत्ति के या तो पंच विषयों में लथबथ ऐसा आत्मा यदि आसपास में मिल गया और उसकी बातें ऐसी उलट सुलट है तो उसका त्याग कर देना, उससे दूर खड़ा हो जाना, और जो सच्चे संत है उसके पक्ष में खड़ा हो जाना, उसके साथ में रह जाना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। और प्रकरण 6 की 58वीं बात में जो हम आगे लेने वाले हैं उसमें भी गुणातीतानंद स्वामी ने यही किया है कि कोई तो जो सत्संगी है वो या तो इंद्रियाराम होता है या तो अर्थाराम होता है, और ऐसे कुसंगी को आपको चिन्हित कर लेना है, पहचान लेना है और उसका त्याग करना है। नहीं तो यदि उसका संग आप यदि चालू रखोगे तो 6 महीना होते ही वो आपको भी विमुख कर डालेगा, आपको भी सत्संग से बाहर कर देगा। इसलिए सावधान होना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। इसी के साथ में ये सत्संग यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय।
सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।